वाल्मीकि। जय भीम, जय भीम आर्मी। सबसे पहले आप सभी बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का और जो नौजवान ऊर्जा खड़ी है और बहुजन मूवमेंट के आप जितने भी एक एक व्यक्ति हैं, भीम आर्मी की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। हृदय से आप लोगों का बहुत बहुत सम्मान करता हूं। जितने भी बहुजन मूवमेंट के लोग यहां पर आए हैं, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे गुरु तुल्य यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर श्यामलाल जी, रामे प्रधान जी और भीम आर्मी की समस्त टीम। साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं बस आपको यही कहना चाहता हूं कि क्यों परेशान हो रहे हो इतना। बेटा आ गया है ना, पुलिस जेल में डालेगी ना, पुलिस जेल में डाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकती। तो दिल्ली तुगलकाबाद में आपका बेटा 1 साल जेल रखा है और 1 साल और चले जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग? क्यों परेशान हो रहे हो मुझे बताओ तो जरा। कौन है वो लाठी मारने वाला? सरकार। अगर सरकार लाठी मारने वाली है तो तुम्हारा बेटा चमड़े का जूता पहन गया है, चिंता मत करो। और यही हूं अभी, क्योंकि भीम आर्मी खोखली बातें नहीं करती है। अगर आप अपने बच्चे को जानते हो, अभी डीएम से भी पूछ कर जाऊंगा यहाँ पर कितने लोगों को हमारे लाठी मारी, कितनी महिलाओं पर हाथ उठाया, किसके कहने पर लाठी चलाई, किसके कहने पर हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का पार्क को हाथ लगाया। अभी एक एक हिसाब करके जाऊंगा, अभी यही हूं। लेकिन परेशान मत होइए, व्यवस्था में खराब मत कीजिए। आप लोग धैर्य बनाए रखिए। साथियों, मैं यहाँ की सरकार से मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यह डॉक्टर अंबेडकर पार्क काफी वर्षों पुराना है और यहां से जिस व्यक्ति को रास्ता की कोई जो समस्या है, उस समस्या का भी हल निकाला जाएगा आपस में बैठकर। लेकिन सरकार से हमारा एक ही निवेदन है कि यदि सरकार ने और प्रशासन ने अगर अंबेडकर पार्क की अगर एक ईंट को भी हाथ लगाने की कोशिश करी तो सरकार का और प्रशासन का सांस लेना बंद कर देगी। भीम आर्मी ये जान ले, मैं फरीदाबाद में वादा कर रहा हूं। और जब भीम आर्मी कहती है वो करती है। समाज के लोगों, हमारे दिल्ली तुगलकाबाद को हाथ लगाने की कोशिश करी तो सरकार का क्या हाल किया, पूरी दिल्ली को नीला किया बहुजन समाज के सभी लोगों ने मिलकर। और अगर इस अंबेडकर पार्क को अगर एक ईंट भी अगर हाथ लगाने की कोशिश करी, मैं फिर से कह रहा हूं कि फरीदाबाद में सरकार का और प्रशासन का सांस लेना बंद कर दिया जाएगा। यहाँ की सरकार सुन ले कान खोलकर। तो साथियों, बस मैं अपनी बात को यही बता देना चाहता हूं कि है हमें भी अमन परिंदों से हमदर्दी, चाहते हम भी हैं कि मिट जाए एक दहशत गर्दी। अगर तुम बहादुर हो तो असली मुजरिमों को गिरफ्तार करो, इन बहुजन समाज के लोगों को परेशान मत करो। साथियों, और अपने बहुजन समाज से यही अपील करता है आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा कि ये चार साथ में रहे जब तक बहुजन समाज के लोगों आपका हाथ हमारे हाथ में रहे और साख से टूट कर गिर जाए वो पत्ते नहीं है। हम बहुजन समाज के लोगों सरकार से जाकर कह दो कि जो हमारी कौम पर शोषण कर रहे हैं कि औकात में रहे, औकात में। लेकिन समाज के लोगों, जो आज हमारा कार्यक्रम आपके बेटा कहीं और था, लेकिन मुझे पता लगा कि एक अंबेडकर पार्क तोड़ा जा रहा है, वहां पर बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, तो हमने वहां का प्रोग्राम कैंसिल करके आपके बीच में पहुंचे हैं समाज के लोगों। लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखिए, आपस में व्यवस्था बनाए रखिए। जब आप व्यवस्था बना लोगे तो समाज के लोगों, आपकी तो जनसंख्या भी इतनी है, अगर आप लोग 5 मिनट के लिए रोड पर खड़े हो जाएं तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। जान लो अपनी ताकत। साहब काशीराम जी कहते थे कि समाज के लोगों, अगर तुम्हारी पूर्ण बहुमत से सरकार अगर विधानसभा में और संसद में ना हो तो अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार रोड पर रखना, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि अगर इस देश के अंदर लोकतंत्र है तो इस देश के अंदर प्रजातंत्र भी है। ठीक है, अगर आज हमारे पास अगर लोकतंत्र में सरकार नहीं है, लेकिन समाज के लोगों संविधान के अनुसार बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो हमें आईना दिया, जो हमें संविधान दिया, उसके द्वारा आज हमारे पास प्रजातंत्र तो है, ना उसे कोई छीन सकता है, ना उसे कोई हटा सकता है।
और उसी प्रजातंत्र से हम संवैधानिक रूप से अपनी बातों को रखेंगे। अगर सरकार और प्रशासन अगर फिर भी नहीं मानेगा तो 24 घंटे यहीं बैठे हैं काम करेंगे, और सरकार और प्रशासन फिर भी नहीं मानेगा तो ये रोड चल रहे हैं ना जो, इस व्यवस्था को बंद कर देंगे। और अगर फिर भी नहीं मानोगे तो दिल्ली थोड़ी दूर है, दिल्ली इंडिया गेट पर जाकर बैठ जाएंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक बहुजन समाज की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो उठेगा नहीं। ये भीम आर्मी का बच्चा वादा कर रहा है आप लोगों से, ये भीम आर्मी का कार्यकर्ता बहनों और माताओं वादा कर जा रहा है आपसे। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार से कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता लगा कि हमारी बहनों पर भी, हमारे भाइयों पर भी लाठी चलाई गई है। एक लाठी का हिसाब लेकर जाऊंगा भी यही हूं, भरोसा कीजिए, व्यवस्था बनाकर रखिए। ये भीम आर्मी के जो सिपाही खड़े हैं ये साथ आए हैं, ये इसलिए साथ आए हैं, हमारे राम प्रधान जी बैठे हैं कि जितने हमारे लोगों को पीटा है इस पार्क को लेकर, हमारे भाइयों को पीटा है, डीएम एसएसपी साहब जवाब देना पड़ेगा आपको। और अगर जवाब नहीं दोगे तो इस व्यवस्था को बंद कर देंगे। कान खोलकर सुन लो, दिमाग में डाल लो अच्छी तरह से कि सरकार के दबाव में आकर अगर आप लोग तानाशाही बहुजन समाज पे चलाओगे, बहुजन समाज पे लाठियां चलाओगे तो ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी भीम आर्मी। और जान लो कि डीएम एसएसपी सरकार नहीं बनाती है, आईएसपी से व्यक्ति पढ़ लिख कर संविधान की बदौलत बनाए समाज के लोगों। तो मैं डीएम एसएसपी से भी कहना चाहता हूं कि अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, सरकार की चाटुकारिता न करें। और अगर सरकार की चाटुकारिता होगी तो व्यवस्था को बंद कर देंगे। ये भीम आर्मी वादा कर रही है। बस अपनी बात को ज्यादा लंबी न करते हुए समाज के लोगों को यही कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें जो संविधान दिया है, जो हमें आईना दिया है, जो इस देश का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, समाज के लोगों सरकार चाहती है कि हमें तरह तरह से परेशान करके, हमें तरह तरह से हमारे अधिकार छीनकर, जैसे हमारे दिल्ली तुगलकाबाद में गुरु घर को हाथ लगाने की कोशिश करी, जैसे हाथरस में एक बेटी के साथ हमारी शोषण हुआ, उसमें भी सभी लोगों ने बहुजन समाज के मूवमेंट और भीम आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। लेकिन सरकार की जो मानसिकता है समाज के लोगों, वो यही है कि वो बहुजन समाज को चाहते हैं कि हम 24 घंटे रोड पर रहें, वो चाहते हैं कि हम रोज आंदोलन करें। लेकिन समाज के लोग हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। साहब काशीराम जी कहते थे कि समाज के लोगों, जब मीडिया साहब काशीराम जी से सवाल पूछती थी और कहती थी कि साहब काशीराम जी, उस गांव में एक बेटी के साथ रेप हो गया है, आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, आप बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। साहब काशीराम जी कहते थे कि मेरे पास वहां जाने के लिए समय नहीं है, मैं रैली में जा रहा हूं। तो मीडिया वाले कहते थे कि साहब काशीराम जी अजीब आदमी है, आपके समाज में इतनी बड़ी घटना हो गई है और आप रैली की बात कर रहे हैं। तो साहब काशीराम जी जवाब देते थे समाज के लोगों कि मैं ऐसी व्यवस्था कर रहा हूं समाज के लोगों कि ये घटना ही होनी बंद हो जाए, मैं ऐसी व्यवस्था कर रहा हूं आपके लोगों। तो भीम आर्मी समाज के लोगों और मेरी माताओं बहनों आपके लिए वो व्यवस्था करने जा रही है कि ना लाठी चलेगी ना डंडा चलेंगे। ये डीएम भी हमारे बहुजन समाज से होगा और सीएम भी बहुजन समाज से होगा। और एक दिन वादा कर रही है भीम आर्मी इस फरीदाबाद की धरती पर समाज के लोगों, जब तक पीएम भी बहुजन समाज से ना हो जाए ये बहुजन समाज चुप बैठने वाला नहीं है। जय भीम। देखो सर, ये हमारा अम्बेडकर पार्क है और अम्बेडकर पार्क में से ये मोमडन और कुछ ऐसी कास्ट के लोग हैं और सरपंच है। और ये देखो गली भर्री पड़ी है, ये हमला कर रहे हैं, बाबा साहब की मूर्तियां खंडित करने का प्लान कर रहे हैं। ये देखो ये सरपंच साहब है, सीकरी के सरपंच साहब अनिल। ये जो सरपंच साहब है ये रे अनिल सरपंच। पहले हमको जमीन दी उसके लिए, पार्क के लिए, पर जमीन देने के बाद अब उसमें से अपने ही गुंडे लोगों को और रास्ता जबरदस्ती रास्ता दे रहे हैं। ये देखो ये अनिल सरपंच सीकरी के, ये पुलिस को देखो, ये पुलिस फोर्स लेके आया है अनिल सरपंच। ये देखो ये हम लोगों पे इतना अत्याचार कर रहे हैं, ये ठाकुर लोग हैं। ये देखो ये गुंडे लोगों को लेके आए, ये देखो ये गुंडे खड़े हैं मुंह बांध के सारे। ये देखो कितना अत्याचार हो रहा है दलितों पर। देखो
ये दलित समाज पे अत्याचार हो रहा है। ये हमारे दलित समाज पे अत्याचार हो रहा है। ये देखो, ये अनिल सरपंच है गांव सीकरी के, जो दो मुल्कों को भिड़ा के आपस में रंजिश करवा के ये झगड़ा करवा रहा है। अनिल सरपंच पहले पार्क के नाम से जमीन दी हमें, हमसे कहा बोर्ड लगा लो अब तुम अम्बेडकर का। हम जब बोर्ड लगाने लगे तो उन लोगों को इकट्ठा करके लाया है यहाँ पे। ये वही सरपंच साहब है, ये वो अनिल सरपंच, ये हमारे पैरों में पड़ते थे। रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता पार्क में से रास्ता दे रहे हैं। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं अनिल सरपंच साहब। ये देखो, ये दलितों पे, ये हमारे बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर रहे हैं। देखो, इन्होंने अनिल सरपंच साहब ने हमारे बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया। ये वो महान व्यक्ति, ये वो महान व्यक्ति मनुवादी, ये वो मनुवादी। मैं सारे ये देखो, हमारे ऊपर हमला हो रहा है। ये देखो, ये लोग हमें मारने के लिए आए, हमारे बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर रहे हैं। ये देखो, ये बाबा साहब का वो लगा हुआ है बोर्ड, ये यहाँ बीच में से रास्ता दे रहा है ये सरपंच।